तो मित्रों, आइए जानते हैं कि यूके की नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने रिजाइन क्यों किया और आगे यूके का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि उसके पहले के पीएम बोरिस जॉनसन के कुछ स्कैंडल जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा था। पहला है द पिंचर स्कैंडल। पिंचर जिसपे सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगा था, उसको बोरिस ने डेप्यूटी चीफ बना दिया और उसकी वजह से बहुत से एमपी ने रिजाइन कर दिया। दूसरा है पार्टी गेट स्कैंडल। टॉरी पार्टी ने बहुत सारी अल्कोहलिक पार्टी अरेंज की, उनमें से बोरिस जॉनसन ने भी की थी। और दूसरी तरफ पूरा देश कोरोना की वजह से लॉकडाउन में था और लोग की जाने जा रही थी। उसके बाद बहुत सारे सेक्स स्कैंडल हुए जिसमें पार्टी मेंबर्स का नाम आया था। और फिर रीडेकोरेशन स्कैंडल हुआ। पीएम ने अलाउड फंड से 3 गुना ज्यादा खर्चा किया, तो फिर बैक टू बैक रिजाइन हुए और बोरिस पे भी रिजाइन करने का प्रेशर बन गया और उसने भी रिजाइन कर दिया। Union system will produce another leader equally committed to taking this country forward through tough times, not just helping families. फिर उसी पार्टी के 2 लोग ऋषि सुनक और लिज ट्रस नेक्स्ट पीएम के रेस में थे। दोनों कॉर्पोरेट टैक्सेस को और हायर इनकम पे टैक्सेस बढ़ाना चाहते थे और ट्रस टैक्सेस कट करना चाहती थी। लीज ने सोचा कि अगर लोगों के पास पैसा होगा तो वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और जॉब्स बढ़ेंगी। When inflation gets out of control, interest rates go up. That's what happens. Please let Liz Truss answer. I don't accept those points. लोगों ने लीज पे भरोसा किया और उसको पीएम बना दिया और उसने भी विनिंग स्पीच में एक ही बात बोली कि उसकी 3 ही प्राथमिकता है, ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ। अपनी प्रॉमिस के मुताबिक लीज ने आते ही एक मिनी बजट पेश किया और टैक्स कम कर दिया। लेकिन हुआ ठीक उससे उल्टा। लोगों ने बचे हुए पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया और यूके की इकोनॉमी की हालत और खराब हो गई। यूके के लोग लीज से बहुत नाराज हो गए और उधर यूएसए और आईएमएफ ने भी इस डिसीजन को मिस्टेक बताया। इन्वेस्टर्स ने मार्केट से पाउंड बेचना चालू कर दिया और पाउंड की वैल्यू जो डॉलर से कहीं ज्यादा थी वो घट के यूएस डॉलर से भी कम हो गई। जब सब लोग क्रिटिसाइज करने लगे तो ट्रस को भी अपनी गलती समझ में आई और उसने रिजाइन कर दिया। तो सिर्फ 45 दिन के अंदर ही लीज ने पीएम के पद से रिजाइन कर दिया और टॉरी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया। तो सवाल है कि अब कौन होगा यूके का नया पीएम जो यूके को इस मंदी से बाहर ला सकता है। The first name on the list is of course Rishi Sunak. Number 2, Jeremy Hunt. 3, Penny Mordaunt. 4th position is Ben Wallace. And finally on the 5th position is a rather popular name, Keir Starmer, the Labour Party frontman. आपको क्या लगता है कौन बनेगा यूके का नया पीएम? कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।